हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्थायी रूप से आईआरबी बटालियन स्थापित की जाएगी। नूंह में उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 20 केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जिनमें से 14 नूंह, 3 पलवल, 2 फरीदाबाद और 1 गुरुग्राम में तैनात की गई है। इसके अलावा केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 अतिरिक्त कंपनी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर नूंह में आईआरबी की 1 बटालियन स्थायी रूप से तैनात की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। इस बटालियन में लगभग 1000 जवान होंगे। इसके अलावा पुलिस इन्फोर्समेंट ब्यूरो का दायरा बढ़ाते हुए इसे नूंह में गोरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके लिए 100 जवान विशेष रूप से लगाए जाएंगे। 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूंह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छुटपुट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए, कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तय किया है कि एक आईआरबी की बटालियन नूंह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन धौंडसी में है, उसमें से 1 बटालियन नूंह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में 1 बटालियन में 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। नूंह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है, उसको काऊ सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। पत्रकारों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा व शांति की बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी और एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था नूंह में भेजे गए हैं और वे हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में एसआईटी गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष इस घटना पर राजनीति ना करें। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रमित प्रचार करने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर साइबर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और घटनास्थल का डंप डाटा उठाया जा रहा है और टेक्निकल लिंक भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड की सहायता से 116 लोगों को पकड़ा गया है और 90 लोगों को नामजद किया गया है। उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें स्पीचेस जो हैं हेट स्पीच देते हैं। हमने निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है। हमने कोई भी व्यक्ति हो, कोई हेट स्पीच दे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो बनती है। दूसरा किसी का भी जो लॉस है
वो लॉस है तो उसकी रिपोर्ट करें, ताकि अभी पुलिस ने भी सारी अपनी सूचियां बनाई है, सारा कर रहे हैं, हम तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल ही रहे हैं, लेकिन वो जानकारी हम ले रहे हैं। तीसरा, सीसीटीवी कैमराज आज भी जहां आवश्यकता है उस सीसीटीवी कैमराज को बढ़ाना चाहिए, तो इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो, ऐसा हम कर रहे हैं। ये समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज़ बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ, उसमें से एक सीमा को भी लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने एक एक्ट बना लिया है, और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतक होमगार्ड के जवान के परिवारों को नीति के तहत 57 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।